आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने अवाम के एक तबके में कोरोना वायरस की टीका अंदाजी के ताल्लुक से पाए जाने वाले शुबहात के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से मुतालिक मसाइल पर फैलाई जाने वाली झूठी खबरों का भी इंसदाद किया जाना चाहिए। उन्होंने अवाम में दिमाग और खौफ के असरात की निशानदही करते हुए कहा कि कोविड-19 और टीका अंदाजी के ताल्लुक से गलत इत्तलात तशवीश का बायस है। नायब सदर जमहूरिया ने मुख्तलिफ शोबों के जिम्मेदारों, डॉक्टरों और मुताल्लिका अफराद पर जोर दिया कि वह आवाम के खौफ को दूर करते हुए टीका अंदाजी की अहमियत को उजागर करें। ये निशानदही करते हुए कि हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी टीका अंदाजी मुहिम जारी है, नायब सदर जमहूरिया ने हर हिंदुस्तानी पर जोर दिया कि वह अपनी समाजी जिम्मेदारी महसूस करते हुए न सिर्फ खुद टीके लें बल्कि दूसरों को भी इस ताल्लुक से राग़िब करें। उन्होंने कहा कि टीका अंदाजी मुहिम को एक अवामी तहरीक बनना चाहिए और जिसकी क़यादत नौजवानों को करनी चाहिए। दुनिया भर के नामवर मुसन्निफ़ीन की जानिब से तेलुगु में कोविड-19 पर तहरीर करदा 80 मुख्तसर कहानियों पर मुश्तमिल किताब की रस्म इजरा अंजाम देने के बाद वेंकैया नायडू ने कहा कि आवाम को कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए अपनी सरगर्म तर्ज ज़िंदगी गुजारने पर तवज्जो करनी चाहिए। सेहतमंद तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन 12 जुलाई को कोरोना वायरस का दूसरा टीका लेंगी। राजभवन की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि गवर्नर डॉक्टर सौंदरराजन ज़िले रंगारेड्डी के महेश्वरम मंडल में कबायली इलाके केसी तांडा में कोविशील्ड का दूसरा टीका लेंगी। गवर्नर ने क़ब्ल खुसूसी इक़दाम के जरिए कबायली अवाम को 100% टीके देने का मशवरा दिया था। गवर्नर का ये कदम तवक्को है कि रियासत में कबायली अवाम में टीका अंदाजी में शऊर बेदारी में माउन साबित होगा। डॉक्टर सौंदरराजन क़ब्ल पुडुचेरी के एक सरकारी दवाखाने में वैक्सीन का पहला डोज ले चुकी हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने हफ्ते को कहा कि हुकूमत तेलंगाना मुश्किलात के बावजूद महबूब नगर रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट मुकम्मल करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना तमाम इक़दाम के ज़रिए इस बात को यकीनी बनाएगी कि हमारे हिस्से के पानी का एक भी ख़तरा ज़ाया ना हो। उन्होंने याद दहानी की कि नारायणपेट में ज़िले में नहर के कामों के लिए अराजियात के हसूल के ताल्लुक से 10 अगस्त को अवामी समात मुनक़्क़िद की जाने वाली है। KTR ने पटना प्रगति प्रोग्राम के मौके पर एक जलसे आम को मुखातिब करते हुए कहा कि चंद अफराद ही हैं जो झूठे मुकदमात और झूठे बयानात के ज़रिए रियासत में बहबूदी और तरक्याती कामों में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर दरकार मकदार में पानी दस्तयाब होता है तो ऐसी सूरत में मज़ीद तरक्की मुमकिन हो सकती है। उन्होंने मकामी सरपंचों और ZPTC से कहा कि वो सरसब्ज माहौल में इजाफे के लिए सरगर्म कोशिश करें। KTR ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने किसानों की रैतू बीमा स्कीम के तौर पर हर बाशिंदे के लिए इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि मुल्क में कोई भी ऐसी रियासत नहीं है जहां बड़े पैमाने पर बहबूदी और तरक्याती स्कीमात पर अमल आवरी हो रही हो। ఇప్పటికే విస్తృతంగా మీ అందరికి కూడా పరిచయం ఉంది, వాటి వల్ల మీరు లాభం కూడా పొందుతా ఉన్నారు. పోయిన సంవత్సరం నేతన్నకు చేయుత కార్యక్రమం ద్వారా దాదాపు 96 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయడం వల్ల చాలా పెద్ద ఎత్తున వేలాది మంది కార్మికులకు కూడా లాభం జరిగిన విషయం, ముఖ్యంగా కరోనా సమయంలో కూడా లాభం జరిగిన విషయాన్ని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న వివిధ కార్యక్రమాల వల్ల ఈరోజు రాష్ట్రంలో చక్కగా నేతన్నలు తల్లడిల్లిపోయే పరిస్థితి నుంచి నేతన్నలు తమ వృత్తిని తామే నమ్ముకొని సంక్షోభం నుంచి బయటపడి ముందుకు పోయే పరిస్థితి ఉందనే మాట కూడా గుర్తు చేస్తూ నారాయణపేటలో ఎమ్మెల్యే గారి కోరిక మేరకు ఈ కార్యక్రమం అయితే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ABVP के कारकुनों ने तेलंगाना के नारायणपेट ज़िले में रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव की गाड़ियों के काफिले में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने उन कारकुनों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके नतीजे में सूरत हाल कशीदा हो गई। इस लाठीचार्ज में बाज़ कारकुनों के ज़ख्मी होने की इत्तला है। KTR सरकारी अस्पताल में बच्चों के वार्ड के इफ्तिताह और बाज़ दीगर प्रोग्रामों में शिरकत के लिए इस ज़िले का दौरा कर रहे थे। बाज़ कारकुन उनकी गाड़ियों के काफिले के सामने लेट गए, ताहम पुलिस ने उनको वहां से हटा दिया और उन पर लाठीचार्ज कर दिया। वज़ीर मौसूफ के दौरे के पेश नज़र पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। वज़ीर मौसूफ इफ्तिताही तकरीब के बाद जा रहे थे कि अचानक ABVP के कारकुन सड़क पर आ गए और उनके काफिले को रोकने की कोशिश की, ताहम वहाँ मौजूद
चौकस मुलाजिमीन पुलिस ने सूरत हाल को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। ये कारकुन शोबे तालीम के बाज़ मसाइल और खाली मुलाजिमतों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के मुतालबे पर एहतजाज कर रहे थे। डिमांड परिष्काరం చేయనటువంటి తెలంగాణ పరిపాలన విద్యార్థులు ఫోటోలు బాధ్యతలు तेलंगाना के वजीर बल्दी रज़्म-उन-नस्र के.टी. रामाराव ने कहा है कि वरंगल ज़िले में एयरपोर्ट के क़याम के सिलसिले में काम जारी है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म के.टी.आर. ने उनको किए गए एक ट्वीट का जवाब देते हुए ये बात कही। श्रीकांत नामी शख्स ने अपने ट्वीट में इस तरफ वजीर मौसूफ को तवज्जो दिलाते हुए कहा था कि वरंगल में एयरपोर्ट के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है ताकि इसको तरक्की दी जा सके, जो तवील वक्त से ज़ेर इल्तिवा है। क़ब्ल मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की हुकूमतों ने वरंगल की बेहतरी के लिए कोई तवज्जो नहीं दी। हम इसकी बेहतरी पर आपके मशकूर रहेंगे। इस ट्वीट का जवाब देते हुए के.टी.आर. ने कहा कि हम यकीनी तौर पर ऐसा करेंगे। वरंगल एयरपोर्ट के सिलसिले में काम जारी है। वरंगल में एयरपोर्ट साबिक़ रियासत हैदराबाद के आखिरी फरमानरवा नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर के दौरे हुकूमत में 1930 में तिजारत के सिलसिले में सनतों की मदद के मकसद से कायम किया गया था। आज़म जाही मिल्स मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए यहाँ से कागज़ बरामद करने का काम करती थी और माजी में कई अहम शख्सियात ने इस एयरपोर्ट से इस्तेफ़ादा भी किया था। ये एयरपोर्ट हिंद चीन जंग के दौरान एयरबेस के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया था। के.टी.आर. ने वरंगल के मामनूर एयरपोर्ट के अहया के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत से क़ब्ल नुमाइंदगी भी की थी। वरंगल के एयरपोर्ट को मरकज़ की उड़ान स्कीम के तहत शामिल करने की भी ख्वाहिश की गई थी ताकि इलाकाई फ़िज़ाई राब्ते में बेहतरी पैदा की जा सके। वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने कहा है कि अनकरीब तकर्रुर किए जाने वाले 50,000 मखलूआत जायदादों के अमल में बेरोज़गार नौजवानों के साथ मुनासिब इंसाफ होने वाला है, क्योंकि हालिया दिनों सदर जमहूरिया ने रियासत की जानिब से तश्कील करदा नए ज़ोनल सिस्टम को मंजूरी दी है। मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के इस फैसले से बेरोज़गार नौजवानों को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और सबके साथ इंसाफ होगा। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर 50,000 जायदादों पर तकर्रुरात की हिदायत देना रियासत के नौजवानों के लिए एक खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि बेरोज़गार नौजवान काफ़ी अरसे से सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात का इंतज़ार कर रहे थे। उनका ख्वाब बहुत जल्द पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि इन तकर्रुरात के अलावा मौजूदा मुलाजमीन को तरक्की देने के बाद जो जायदादें मखलूआ होने वाली है उन जायदादों पर भी तकर्रुरात के इक़दाम किए जाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को फ़ायदा होगा। कौमी यौम समकियात के मौके पर हरीता प्लाजा में सरकारी तकरीब मुनक़िद की गई। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हलाक होने वाले 105 माहीगीरों के अफराद ख़ानदान को फ़ीकस 2 लाख रुपये एक्सग्रेशिया के चेक हवाले किए। इस मौके पर वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद ख़ानदानी पेशे को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माहीगीरों के लिए 150 मोबाइल आउटलेट कायम किए गए हैं। दही इलाकों में माहीगीरों में शऊर बेदारी की ज़रूरत है। दही इलाकों में माहीगीरों के खिलाफ दीगर तबक़ात अगर इजारादारी करें तो शिकायत करें। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि फेडरेशन के तहत मछली फ़रोख्त करने के लिए गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाद सियासी कायदीन ख़ानदानी पेशे को फ़रोग़ देने पर मनमानी गुफ्तगू कर रहे हैं। कांग्रेस के दौर में पानी नहीं दिया गया और न ही बरक़ी दी गई, लेकिन TRS हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस कायदीन तरकीदें कर रहे हैं। బతకాలని ఆత్మ గౌరవంతో బతకాలని నినాదం పెట్టిందే కేసీఆర్ గారు. ఈ రోజు పేదవాడు గొప్పగా బతకాలని చెప్తుందే మన ముఖ్యమంత్రిగా. ఈ రోజు పేదోడు పేదోడుగా ఉండదు. ఈ రోజు రైతే రాజు కావాలి. ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని కుల సంఘాలు ఉన్నాయి. ఒక మత్స్యకారులే కాదు, కులకుర్మలు ఉన్నారు, మన నాయ బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు, రజకులు ఉన్నారు, గీతాన్ని ఉన్నాడు, నేతాన్ని ఉన్నాడు.
ఈ విధంగా అన్ని కులాల వాళ్ళు బాగుపడాలని చాలా కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం. ఈ రోజు గవర్నమెంట్ తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలలో మరి ఇల్లు కట్టి చూడు, పెళ్లి చేసి చూడు అంటే ఇల్లు కట్టించే కార్యక్రమం శ్రీకారం చుట్టారు. కళ్యాణ లక్ష్మి కార్యక్రమం కింద మరి మన ఆడబిడ్డ పెళ్లికుంటే ₹1,00,000 ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. ఇట్లా గొప్ప కార్యక్రమాలను మనం తీసుకుంటున్నాం. ఈ రోజు ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి మనకు ఒక మోటార్ సైకిల్ नागार्जुना सागर डैम में बरखी की पैदावार के लिए जिम्मेदार तेलंगाना जेनको ने बरखी की पैदावार पर रोक लगा दी है। 29 जून से नागार्जुना सागर में बरखी की पैदावार का काम किया जा रहा था। 11 दिनों में 30 मिलियन यूनिट बरखी की पैदावार जेनको ने की है। इस मसले पर दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तनाज़ा चल रहा है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश ने इस खुसूस में कृष्णा बोर्ड से शिकायत करते हुए कहा था कि इस प्रोजेक्ट में कम पानी होने के बावजूद तेलंगाना हुकूमत बरखी की पैदावार कर रही है। एपी ने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को भी मकतूब रवाना किया था। ताहम दूसरी तरफ तेलंगाना का ये मानना है कि कवायद के मुताबिक तेलंगाना की जानिब से बरखी की पैदावार का काम जारी है। तेलंगाना ने एपी के रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तामीर को गैर कानूनी करार देते हुए उसको रोकने का मुतालबा किया। तेलंगाना के करीमनगर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को मुलाजिमीन पुलिस ने मिनी फॉरेस्ट यानी छोटे जंगल में तब्दील कर दिया। इन मुलाजिमीन पुलिस ने तकरीबन 75,000 पौधे तकरीबन 3 किलोमीटर के हुदूद में लगाए। ये पौधे मेवाकी तरीक़ेकार के मुताबिक लगाए गए। इस तरीक़ेकार के तहत देसी साख्ता पौधे लगाए जाते हैं और शहरी जंगलाती इलाके बनाए जाते हैं। जापान के इस तरीक़ेकार के मुताबिक 20 से 30 साल के मुख्तसर अरसे में शहरी जंगल फ़रोग़ दिया जाता है, जबकि रिवायती जंगल के कुदरती तौर पर बनने में 200 से 300 साल दरकार होते हैं। इस तरीक़ेकार में बेशतर पौधों को एक दूसरे के इंतहाई करीब तक लगाया जाता है ताकि ये पौधे अपने ऊपरी हिस्से से ही सूरज की रोशनी हासिल कर सकें और पहलू बा पहलू बढ़ पाएँ। छोटे मकामात पर ज़्यादा पौधे लगाने के लिए ये जापानी तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है। इससे रिवायती तरीक़ेकार के बरखिलाफ़ पौधे तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। पुलिस मुलाजिमीन ने मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे यहाँ लगाए हैं। कमिश्नर पुलिस करीमनगर वी कमलासेन रेड्डी ने इस तरीक़ेकार का आगाज़ किया है। इस सेंटर में रॉक गार्डन, रासी वनम, गायों के शेड्स, फिश पाउंड और परिंदों के पानी पीने के पॉइंट्स और लोटस पॉन्ड तैयार करते हुए इस सेंटर को सयाहती मकाम में तब्दील कर दिया गया है। गरीब अवाम को डबल बेडरूम की फराहमी की स्कीम के तहत मकानात अलॉट करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के ज़िले खम्मम में एहतजाज किया गया। ज़िले की बंजारा कॉलोनी के आंगनवाड़ी मरकज़ गांधीनगर सर्कल खम्मम में एहतजाज किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन अफराद ने कहा कि अहलियत ना रखने वाले अफराद को ही ये मकानात अलॉट किए जा रहे हैं और हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कॉरपोरेटर्स अपने हामियों को ये मकानात अलॉट करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो किराए के मकानात में मुक़ीम है। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें डबल बेडरूम मकानात अलॉट किए जाएंगे, ताहम उन्हें डबल बेडरूम मकानात अलॉट नहीं किए गए, जिससे उनको मायूसी हो रही है। रियासती हाईकोर्ट ने बीजेपी कायद व रुकन राज्यसभा वाई सुजना चौधरी को अमेरिका के दौरे की मशरूत इजाज़त दी है। उनके खिलाफ सीबीआई ने बिजनेस के नाम पर बैंकों से 71 करोड़ 46 लाख रुपए कर्ज हासिल करते हुए उसका गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में एक मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी तहकीकात जारी है। इस सिलसिले में सीबीआई ने सुजना चौधरी को मुल्क छोड़कर बाहर ना जाने की साबिक में एक लुकआउट नोटिस जारी की थी, जिसकी वजह से रुकन राज्यसभा अमेरिका में होने वाले एक सेमिनार में शिरकत से महरूम हो रहे थे, जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए अमेरिका के दौरे की इजाज़त देने की दरख्वास्त की, जिस पर हाईकोर्ट के जज जस्टिस के लक्ष्मण ने इस केस की समाअत करते हुए 1 माह के अंदर अमेरिका से वापस हो जाने की इजाज़त दे दी। इसके अलावा दौरे की तफसीलात से सीबीआई को वाकिफ़ करवाने की भी हिदायत दी। भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश यूनिट के सदर सोमा वीर्राजू ने हफ्ते के रोज़ कहा कि मौजूदा आबी माहदे के ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी की मुबैना लापरवाही को उनकी पार्टी बेनकाब करने का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम एक तहरीक शुरू करते हुए रियासत भर में ज़ेर इल्तिमास तमाम प्रोजेक्ट्स की तकमील और जगनमोहन रेड्डी की लापरवाही को बेनकाब करेंगे। हत्ता कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की वजह से आंध्र प्रदेश से नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि वो मौजूदा आबी माहदात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स ने शख्सी और सियासी फ़ायदों के लिए साजबाज कर लिया है और वो नए तनाज़ात को जन्म देते हुए रायलसीमा की आवाम को धोखा देने के ख्वाह हैं। मरकज़ को जगनमोहन रेड्डी के मकतूब को एक ड्रामा करार देते हुए बीजेपी लीडर ने पुरजोर अंदाज में कहा कि उनकी पार्टी रियासत को किसी भी किस्म का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगी। అనేకమైన రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నప్పటికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ అనేటువంటి నామధేయంతో
దేశ హితం కోరి దేశభక్తి ప్రేరితమైనటువంటి ఒక వ్యవస్థను నిర్మాణం చేయాలని 1951లో మనం ఈ సంస్థను ఏర్పాటు చేశాం. ఆ ఆలోచనతో పనిచేస్తూ ఈవేళ భారతదేశంలో 17 రాష్ట్రాల్లో కేంద్రంలో అనేకమైన రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నప్పటికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ అనేటువంటి నామధేయంతో तेलंगाना की प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट शोभा ने शहर के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को इतवार यानी 11 जुलाई से आवाम के लिए खोल देने की हिदायत दी है, जिसके बाद शहर का जू पार्क जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर के आगाज़ के बाद से बंद था, इतवार की सुबह 8:30 बजे से खोल दिया जाएगा। रियासत में कोरोना वायरस की वबा में कमी को देखते हुए महकमे जंगलात ने यह फैसला किया है। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट ने कहा कि मरकज़ और रियासती हुकूमत के कोविड कवायद के मुताबिक जू में दाखिले की इजाज़त रहेगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को जू में दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। जू में दाखिल होने वालों को कोविड कवायद पर अमल करना होगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर जी विजयलक्ष्मी और खैरताबाद के टीआरएस रुकन असेंबली दानम नागेंद्र ने शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में एक पार्क का इफ्तिताह किया। इस खाली ज़मीन को पार्क में तब्दील किया गया और इस पार्क को मोनोलिथ पार्क का नाम दिया गया। तकरीबन 1100 मुरब्बा गज इलाके की सराजी को पार्क में तब्दील किया गया। हैदराबाद की तारीखी इमारतों की पेंटिंग्स के साथ साथ बैठने के लिए सीटों का इंतज़ाम भी किया गया। इस मौके पर जीएचएमसी जोनल कमिश्नर खैरताबाद परवानिया और जीएचएमसी के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। She will take care. Her team will take care. यहाँ पर क्या हो रहा, हम 25 years हो गए। No, no, आप पहले फोन दो। बाद में नहीं होता। फेंसिंग हो जाएगा। ये गेट बंद होना कंपलसरी है। ये गेट और वो गेट में से क्या है? मैडम जोनल तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकने पार्लियामेंट मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वह हुकूमत की जानिब से निकाल दिए गए 1640 स्टाफ नर्सेज की खिदमात को बहाल करें। मुतासरा नर्सेज के एक वफद ने आज पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। बाद रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के नाम एक खुले मकतूब जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान नर्सेज की खिदमात नाकाबिले फरामोश थी। चीफ मिनिस्टर ने खुद उनकी खिदमात को सराहते हुए उन्हें भगवान से ताबीर किया था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के ये भगवान आज परेशान हाल है, उन्हें बगैर किसी इत्तला के उनकी खिदमात से हटा दिया गया, जिसकी वजह से 1600 से ज़ायद ख़ानदान सड़क पर आ गए हैं। प्रगति भवन में उन्हें नुमाइंदगी के लिए 5 मिनट का भी वक्त नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आया प्रगति भवन परेशान हाल अफराद की फरियाद सुनने के लिए तामीर किया गया या कल्वाकुंटला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दफ्तर है। पीसीसी सदर ने कहा कि साल 2018 में मुंतखब होने वाले एएनएम्स को अब तक पोस्टिंग नहीं दी गई। हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा बिस्वाल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रियासत में 1,91,000 सरकारी मुलाजिमतों के मखलूआ होने का जिक्र किया, लेकिन हुकूमत से 50,000 जायदादों पर तकर्रुरात के इक़दाम कर रही है। उन्होंने रियासत के तमाम मखलूआ जायदादों और कॉरपोरेशन की मखलूआ जायदादों पर भी फौरी तकर्रुरात के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और जगन मोहन रेड्डी आबी तनाज़ा पैदा करते हुए दोनों रियासतों के अवाम में नफरत पैदा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों वज़राए आला बैठकर बात करते हुए इस तनाज़े की यकसोई करें। तो वार चल रहा है यहाँ केसीआर साहब को उधर जगन साहब का बीच में जो वार चल रहा है कृष्णा जला लेके पानी के लिए, कृष्णा पानी के लिए, मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप दोनों यहाँ के सीएम वहाँ गए भोजन खाना खाने के लिए, वहाँ सीएम जगन केसीआर साहब का घर को आके खाना खा के गए। इतना होने के बाद कृष्णा पानी के लिए लड़ने का जरूरत है, दोनों बैठ के बात कर ले सकते ना, एक जगह पे बैठ के बात कर ले सकते ना आप लोग। एक को खाना खिला रहे, एक को घर में एक जने जाके सो जा रहे,
फिर ये पानी के लिए लड़ना कहीं को, तो दोनों एक जगह पे बैठ के मसला फैसला करो। अब आपके मिनिस्टर आ ये मिनिस्टरों को गालियां देना, ये मिनिस्टर आ वो मिनिस्टर को गालियां देना, आप 2 सीएम गालियां देना, वो टीवी में आना, इधर का पब्लिक उधर, उधर का पब्लिक इधर, लड़ लेना। एक नया पॉलिटिक्स शुरू करे ये लोग। तेलंगाना आने के बाद भी फिर वही वही जंग है। फिर 2 सीएम एक जगह पे बैठ के बात करने का बात को टीवीओं में भटका के बात कर, जज्बात की बातें करके एक भटका रहे। अभी नया चाल क्या चल रहा है, कृष्णा नदी के पानी के जो है उसके लिए जो भी एमएलए का लेटर तेलंगाना पब्लिक आए तो नहीं लेना और दर्शन मत दिला बोल दिए कहते जगन। ये क्या तरीका है? फिर वहां भी लड़ाई शुरू हुआ। अब वो इनाम पे एक तरफ जगन, अब एक तरफ केसीआर, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ उनका बहन। अब ये 4 मिलके ये पब्लिक को पूरा सत्यानाश कर दे रहे लोग। तो मैं और एक बात बोल रहा हूं, ठीक है, अब यहाँ के शर्मिला ठहरना नहीं ठहरना उनकी बात है, नहीं ठहरना बोल हम नहीं बोलते। कांग्रेस पार्टी की कारगुजार सदर डॉक्टर जे गीता रेड्डी ने कहा है कि एडिशनल कलेक्टर्स को नई कार खरीदने वाली हुकूमत पेट्रोल और डीजल के टैक्स में कमी नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मुल्क में ईंधन की कीमतों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कम सेस और टैक्स कम करने पर पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हो सकती है, लेकिन बीजेपी हुकूमत इस पर गौर नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस सिलसिले में रियासत गिर एहतजाज कर रही है। ये एहतजाज 12 जुलाई को होगा। इस सिलसिले में वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव ने भी हैदराबाद में इस एहतजाज के सिलसिले में की जा रही तैयारियों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। इन तेलंगाना డీజిల్ కి 98 రూపీస్. ఎవ్వరు దీన్ని భరించే సత్తా ఉందా మన వాళ్ళలో? దానికి దానే గవర్నమెంట్ ఒక ఎక్సైజ్ యాక్ట్ పెట్టేసుకుని పవర్స్ ఇచ్చుకొని మరి డీజిల్ మీద పెట్రోల్ మీద మనం 12 రూపాయలు మళ్ళీ यूपीए सरकार 10 साल हुकूमत करी देश के ऊपर। जब डीजल का रेट 71 रुपीज़ पेट्रोल का देश रेट था, कितना 71 रुपीज़ 40 पैसा। उसके बाद लीटर डीजल का रेट 59 रुपीज़ 40 पैसा था। आज पेट्रोल का रेट 104 रुपये, डीजल का रेट 98 रुपीज़। और वो टाइम पे क्रूड ऑयल का रेट क्या था बोले तो $104। आज $38 को क्रूड ऑयल मिल रहा। क्रूड ऑयल के ऊपर ही रेट होता है। क्रूड ऑयल कम हो ऐसा को ज़्यादा ऐसा को तो हम लोग 70 रुपीज़ पे दिए। आज क्रूड ऑयल का रेट आधे को आधा होता है, लोग 100 रुपये 104 रुपये डीजल। इसके मद्देनज़र रखते हुए पिछले 18 महीने से देश में अवाम पूरा, मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग, नौकरी चाकरी करने वाले लोग पूरे पेट्रोल डीजल गाड़ियों में नहीं दला सकता मजबूर कर दी है सरकार। इसके खिलाफ हम 12 तारीख के दिन इंदिरा पार्क से साइकिल रैली बड़े पैमाने से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आदेश के साथ अब नया प्रेसिडेंट हमारा रेवंत रेड्डी पूरा ये तेलंगाना पूरे स्टेट में कर रहे रैलियाँ। किसके लिए कर रहे? गरीब तबका के लिए, गरीब आवाम के लिए। लोग नौकरियां नहीं रहे कि 18 महीने से लॉकडाउन, कोरोना। तेलंगाना महिला कांग्रेस के कायदीन ने गांधी भवन के रूबरू वजीर एरावली दयाकर राव का अलामती पुतला नजर आतिश किया और नारेबाजी की। दयाकर राव ने जुमे के दिन एक प्रोग्राम में खातून एमपीडीओ के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिसके खिलाफ महिला कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने एहतजाज करते हुए दयाकर राव को बरतरफ करने और उनको माफ़ी मांगने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की।
క్షమాపణ చెప్పకపోతే మహిళా కాంగ్రెస్ ఇలానే దాడి చేస్తుంది. ప్రగతి భవన్ ముట్టడి పెడుతుంది. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. ఆడవాళ్ళ పట్ల ఎవరన్నా అసభ్యంగా మాట్లాడితే టీఆర్ఎస్ మాట్లాడే వాళ్ళ నాలుకేళ్ళు చీప్తాం. మహిళా కాంగ్రెస్, మహిళా కాంగ్రెస్. ఆడవారికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోతే తగిన బుద్ధి చెప్తాం. మా మహిళా ఓట్ బ్యాంక్ తో బుద్ధి చెప్తాం. ఎర్రబల్లి, 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 ఎర్రబల్లి. మేడం దూరం అది. बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि वो मरकज की जानिब से जारी करदा फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। निजामाबाद जिले के बालकुंडा में बीजेपी की जिले आमिला के इजलास से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि मरकज की जानिब से जारी होने वाले फंड्स को रियासती हुकूमत अपने फंड्स की तरह खर्च करते हुए उन स्कीमात के पोस्टर्स में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन पोस्टर्स में सिर्फ KCR की तस्वीर लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान मरकजी हुकूमत ने कई तरह से रियासत की मदद की थी। इसके अलावा रियासत के हर तरक्याती कामों के लिए मरकज ने अपनी हिस्सेदारी दी है। इस सिलसिले में वो चीफ मिनिस्टर को खुलेआम मुबाहिस का चैलेंज किया। बीजेपी कायद व साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने हुक्मरान जमात TRS पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी के लिए फ़र्जी वोट तैयार कर रही है। हुजूराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाज़ मकानात में 30 ता 40 वोटों का इंदराज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि TRS की इस हरकत से इलेक्शन कमीशन को वाकिफ करवाया जाएगा। उन्होंने हुजूराबाद और जिमीकुंटा टाउन के अवाम को मशवरा दिया कि वो फ़र्जी वोटों से चौकस रहें और अपने नामों की फहरिस्त राय दहिंदगान में जांच कर लें। उन्होंने कहा कि पड़ोस के असेंबली हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के नामों को हुजूराबाद के वोटर लिस्ट में शामिल करवाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के नायब सदर NVS प्रभाकर ने कहा कि रियासत भर में मुख्तलिफ महकमों में 1,96,000 सरकारी जायदादें मखलूआ हैं, जिसकी PRC कमीशन ने निशानदही की थी और इस सिलसिले में हुकूमत को एक रिपोर्ट भी पेश की गई, लेकिन हुकूमत सिर्फ 50,000 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान कर रही है। हुकूमत के इस इक़दाम से नौजवानों को शदीद नुकसान होगा। तुरंत 2 लाख पोस्ट को नियुक्त करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करना बोल के भाजपा डिमांड कर रही है और साथ साथ में रिसोर्सेस मोबिलाइजेशंस में भी सरकार टोटली फेल हो गया है। उसमें हर समय पर फाइनेंस मिनिस्टर FRBM बढ़ाओ, FRBM बढ़ाओ। ये धनिक राष्ट्र था और खर्जा राष्ट्र हो गया। इसमें भी सरकार पूरा टोटल फेल हो गया। साथ साथ में पानी के अंदर भी आज तक कृष्णा नदी के अंदर, गोदावरी नदी के अंदर पानी बढ़ाने के वास्ते कुछ भी प्रयत्न नहीं करा है, वो भी वैसी पूरा नुकसान कर दिया है। ये 3 मुद्दे पे सरकार हमारे से पब्लिक डिबेट के लिए आना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। और हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ इलाके के कब्रिस्तान से नौमौलूद बच्चे की नाश पुरस्रार तौर पर गायब हो गई। मकामी शख्स सलमान ने बताया कि 3 जुलाई को उनके नौमौलूद बेटे का इंतकाल हुआ, जिसके बाद नाश के मकामी कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई थी। कल जब ज़ियारत के लिए वो पहुंचे तो नाश खबर से गायब थी। मकामी अफराद ने शिकायत की है कि कब्रिस्तान की हिसारबंदी न होने की वजह से यहाँ खिंजीर आज़ादाना तौर पर गश्त करते रहते हैं। पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।